Hello students, today I am explaining two functions. First is LOC and second one is the IOLOC. LOC means locations. Basically in last chapter we studied about how to create data frame using series, list, dictionaries, and we print the data frame using these methods. But there is one more methods, LOC and LOC, we can print through in these two functions. Panda provide LOC and LOC methods to access the subset of the data. Subset means the particular portions of the data frame using row and column. इसका सिंटेक्स क्या होगा? df एक डेटा फ्रेम है, LOC नेम ऑफ द फंक्शन है, स्टार्टिंग रो जो ये स्टार्टिंग रो है ये आपका कहाँ से हमें प्रिंट करना है, 0 से करना है, 1 से करना है, 2 से, और एंड रो कहाँ तक करना है. अगर ये दोनों मिसिंग है इट मीन्स ऑल, सभी प्रिंट करना है. सेम इस तरह से स्टार्टिंग कॉलम और एंड कॉलम. नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं. एक हमने डिक्शनरी बनाई है यहाँ पे रन्स के नाम पे, TCS. उसमें कुछ 4 क्वार्टर हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4. 2500 तो इसकी वैल्यूज़ है. ऐसी विप्रो कंपनी है, उसके भी 4 क्वार्टर हैं, और लार्सन एंड टर्बो है, उसकी भी 4 क्वार्टर है. अब हमने क्या किया, उसको डेटा फ्रेम बना दिया. डेटा फ्रेम तो आपको मालूम ही है कि डिक्शनरी से हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं. डेटा फ्रेम क्या होता है, उसको रोज एंड कॉलम में कन्वर्ट करता है, एक टेबुलर फॉर्म में डेटा को ले आता है. तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या आंसर आया, ये आपका आया कि जो ये क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, तो उसने उनके रो के नाम को डिसाइड कर लिया, और TCS, विप्रो और लार्सन एंड टर्बो को क्या कर दिया, कॉलम के नेम के हेडिंग दे दिया और उनकी वैल्यूज़ को पुटअप कर दिया उसमें. तो सारा का सारा डेटा फ्रेम आपका क्रिएट हो गया. अब हमने नेक्स्ट लाइन में जो इंपॉर्टेंट लाइन है जो हम आज सीख रहे हैं, प्रिंट df.loc का यूज़ किया. क्वार्टर 3 हमने कहा इसको, क्वार्टर 3 रो जो था वो आपका क्वार्टर 3 था, कॉलम आपका क्या है, सभी है, सारे कॉलम है. तो क्वार्टर 3 कौन सा है हमारा, ये तीनों जो है आपके क्वार्टर 3 है. तो उसमें पहले क्या वैल्यू, 3000 और 3631. मतलब यहाँ पे क्या होता था, जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि पहले रो आएगा और फिर कॉलम आएगा. तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले हमने रो में क्या लिख दिया, क्वार्टर 3. तो यार कि रो में कौन सा, क्वार्टर 3 का ही वैल्यू प्रिंट करना है हमने, ये वाला. तो जिसका जो आउटपुट आया, इस लाइन का जो आउटपुट आया वो आपका क्या है, TCS 3000, विप्रो 3600 एंड लार्सन टर्बो 3500. तो केवल हमने एक ही रो को प्रिंट किया, लेकिन कॉलम उसके सारे प्रिंट किए 30. ठीक है, तो ये प्रिंट हो गया. दूसरी लाइन में आप देखिए क्या हो रहा है, क्वार्टर 1 को प्रिंट किया से क्वार्टर 3 तक. इसमें हमने कहा फर्स्ट रेंज क्या है, क्वार्टर 1 और फिर कॉलम लगा के क्वार्टर 3, क्वार्टर 1 से लेके क्वार्टर 3 तक और कॉलम सारे. तो अब देखो यहाँ पे क्वार्टर 3 से लेकर क्वार्टर 5 तक हमने, सॉरी क्वार्टर 3 से 1 से लेकर 3 तक. तो क्वार्टर 1 से लेकर 3 तक प्रिंट हो गए, और कॉलम सारे, कॉलम का मतलब TCS, विप्रो एंड लार्सन टर्बो. तो ये सारा हमने इसको प्रिंट कर दिया. दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, सेम एग्जाम्पल मैंने रिपीट किया है. इस बार हमने क्या किया, यहाँ पर खाली छोड़ दिया, तो इट मीन्स ऑल, सभी प्रिंट होगा. ठीक, और पहले इस वाली लाइन से तो ये DF वाले से इससे तो पूरा का पूरा प्रिंट हो गया ये वाला. अब इस वाली लाइन से क्या प्रिंट हो रहा है, एक पर्टिकुलर कॉलम TCS कॉलम प्रिंट होगा और उसकी सारी रो. तो TCS कॉलम का ये है, ये TCS कॉलम की सारी वैल्यूज़, सारी लाइंस प्रिंट हो गई. वो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, लेकिन कॉलम केवल एक ही होगा, दैट इज TCS. नेक्स्ट वाले में क्या किया हमने, सारी रो लेकिन TCS से लेके विप्रो तक प्रिंट किया. इस बार हमने कॉलम के लिए स्पेसिफाई किया, तो TCS और विप्रो दो ही प्रिंट होंगे, दो ही कॉलम प्रिंट होंगे, लेकिन रो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 ये आपकी प्रिंट होगी. Accessing the data frame through ILOC. It is used to access a group of rows and columns used in a numeric index value. सेम वही रहेगा, केवल स्टार्ट रो इंडेक्स एंड रो इंडेक्स एंड इस तरह से. अब की बार हमने इंडेक्स का नंबर कैसे, सिंपली इसमें तो इंडेक्स नंबर देना होता है 0 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक. तो 0 से 1 इसका ये आंसर ही आ गया. और इसमें सारे प्रिंट करने हैं रो, और कॉलम आपके 0 और 1. ध्यान रखें कभी भी लास्ट वाला इंक्लूडेड नहीं होता है. तो 0, 1 एंड 2 आपका आंसर. हेड एंड टेल फंक्शंस हमने सीरीज में पढ़ा था, यहाँ पर भी होते हैं. लास्ट 5 और शुरू के फर्स्ट 5 रो में यूज़ होता है. द मेथड हेड गिव्स द फर्स्ट रो एंड मेथड टेल रिटर्न द लास्ट रो, 5 रो. तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लिया, EMPD और एक डिक्शनरी बनाई, उसमें कुछ नाम डाले, ई नेम डाला, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाला, मतलब ये उसका ID डाला, ई नेम डाले, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाला.
अब उसके बाद हमने उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, DF करेंगे तो पूरा प्रिंट होगा। पहले क्या प्रिंट होगा, EMP ID, उसके नीचे क्या क्या प्रिंट हो जाएंगे, 101, 102, 103, 106 तक। फिर E-नेम प्रिंट किया तो E-नेम में क्या आएगा, सचिन, विनोद और सारे के सारे आपके प्रिंट हो जाएंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी। उसके बाद हेड में क्या होगा, फर्स्ट 2 रो प्रिंट होंगी। इस केस में क्या होगा, केवल 2 ही रो प्रिंट होंगी। कौन कौन सी, एक सचिन के लिए और एक विनोद के लिए, 101 और 102 के लिए। पहले 101 आएगा, उसके फिर उसका नाम आएगा सचिन, फिर उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग आएगा, फिर 102 आएगा, फिर विनोद और फिर 2 ही। अगर नहीं देंगे यहाँ पे हम 2 तो डायरेक्ट वो 5 रोज प्रिंट कर देगा। और इसी तरह से टेल में भी लास्ट की 2 रो प्रिंट कर देगा। कौन कौन सी, 105 एंड 106 की डिटेल प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आप ये 2 भी मिस कर देते हैं तो उस केस में वो सारे के सारे 5 लास्ट से 5 प्रिंट कर देगा, जैसे कि सीरीज में किया था। और प्रिंट DF 2,5 का मतलब सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फोर्थ रो तक 3 चीज़ें प्रिंट करेगा। एक्सेसिंग डेटा फ्रेम विद अ बूलियन इंडेक्स, इसमें स्पेस नहीं आया, थोड़ा स्पेस देना। बूलियन इंडेक्स है ये, बूलियन इंडेक्स, डेटा फ्रेम विद बूलियन इंडेक्स। In order to access data frame with boolean index, we have to create data frame in which the index of data frame contains boolean value that is true or false. देखो जैसे यहाँ पे हमने दिया एक डिक्शनरी बनाई, नेम, इसमें 3 नाम दिए और उनकी डिग्री दी है, उनके स्कोर दे दिया है। अब क्रिएटिंग डेटा फ्रेम विद बूलियन इंडेक्स, डेटा फ्रेम में हमने उसको यहाँ पे क्या, डिक्शनरी इंडेक्स ट्रू, फॉल्स, ट्रू, उसको 3 वैल्यू दे दी। उनको डिक्शनरी को हमने 3 वैल्यू, पहला वाला ट्रू कर दिया, दूसरा फॉल्स कर दिया, तीसरा ट्रू कर दिया। तो जब हम इसमें ट्रू वैल्यू को इंक्लूड करने, केवल 2 ही चीज़ें आएंगी जो कि मोहक एंड रश्मि के लिए होंगी। सिंपल। बाइनरी ऑपरेशंस कैसे करना है इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए। इम्पोर्ट पार्टनर एस PD और PD डॉट डेटा फ्रेम 0, एक वाला 1 के लिए ये ले लिया, 2 के लिए ये ले लिया। सीरीज़ में हमने इसको पहले सीरीज़ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 1 2 3। तो जब हमने x डॉट y किया तो y एक्सेस 0, एक्सेस का मतलब रो, तो एक्सेस 0 का मतलब रो, तो रो वाइज होगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा 0 1 2 3 1 4 7 1, मतलब जो 1 4 9, जो ये आपका आएगा 1 4 और 9 जो इसका प्रिंट होगा। जब आप इसको लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। और जो आपका दूसरा आएगा 4 10 18 7 16 एंड 27 आ जाएगा। ठीक, तो इसको आप एक बार देख लीजिए कि किस तरह से आ रहा है। नहीं आएगा तो मुझसे पूछिए कि किस तरह से आ रहा है। सेम इसी तरह से ये आप इसको पहले आप 2 डायमेंशनल में लिख लीजिए, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लीजिए और फिर दूसरे के लिए भी लिख लीजिए, फिर दोनों को आपस में ऐड करके देखिए तो यही सब वैल्यूज आएंगी। पर ध्यान रखिए रो वाइज है तो पहले ऐसे में आउटपुट आएगा 2 4 6, ठीक, 2 4 और 6, फिर इसी तरह से 8 10 और 12, फिर उसका 14 16 18, तो इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा। इसी तरह से सभी सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन में काम करते हैं। ये अगर आपको थोड़ा सा क्लियर ना हो तो फिर दोबारा समझा सकता हूँ, लेकिन पहले समझ लीजिए किस तरह से आ रहा है। आप कॉपी में ड्रॉ करके बनाइए किस तरह से डेटा फीड हो रहा है। दैट्स ऑल टुडेज, थैंक यू।